श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से हमारा आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भगवान, जिसका नाम है जीवन मुक्त। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि मैं का वास्तविक अर्थ है आत्मा। आत्मा अर्थात वास्तविक मैं अनंत सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा अर्थात वास्तविक मैं, इनकी रियल आई जो है, अनंत सच्चिदानंद स्वरूप है। उसमें बद्ध और मुक्त के विशेषण नहीं लगाए जा सकते। बद्ध का अर्थ है अपने को भूल जाना और उस भूल का मिट जाना ही ज्ञान अथवा मुक्ति का अर्थ है। तात्पर्य यह कि आत्म दृष्टि से बद्ध और मुक्त की सत्ता नहीं होती, वह तो व्यवहारिक दृष्टि से ही बनती है। यदि व्यवहार में परमार्थिक दृष्टि को छेड़ दें और व्यवहारिक दृष्टि से परमार्थ का विचार करें तो दोनों का ही शुद्ध स्वरूप छिप जाएगा। इसलिए बद्ध मुक्त आदि पर विचार करते समय व्यवहारिक दृष्टि ही काम में लानी चाहिए। यह बात तो स्पष्ट ही है कि अनंत सच्चिदानंद सत्ता में किसी भी द्वंद्व की कल्पना नहीं की जा सकती और व्यवहार जो है वो द्वंद्व में ही है। व्यवहार में अच्छे बुरे, पापी पुण्यात्मा और महात्मा दुरात्मा का भेद अनादिकाल से चला आया है और इसके बिना व्यवहार चल नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हमें महात्मा और दुरात्मा की एक परिभाषा बनानी ही पड़ेगी। समाज की सुव्यवस्था और मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। परंतु ऐसा करते समय एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये लक्षण जीवन मुक्त महात्माओं के नहीं बनाए जाते, क्योंकि वे तो जैसे हैं ही। उन्हें अपने लक्षण के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। वे इन लक्षणों के अंदर बंधे नहीं हैं। जीवन मुक्त इनसे परे, बहुत परे अनंत स्वरूप से विराजमान हैं। उनके शरीर में इन लक्षणों को मिलाकर कोई महात्मा देखे या ना मिलने से उन्हें दुरात्मा का प्रमाण पत्र दे दे, वे इन बातों की ओर दृष्टि ही नहीं डालते। उनकी दृष्टि में तो सब अपना स्वरूप ही है। लक्षणों की आवश्यकता है हम साधारण जीवों को, जो संसार के पाप ताप से संतप्त होकर एक शीतल, सुखद और घनी छाया के नीचे विश्राम करना चाहते हैं और अपनी श्रांति, क्लांति और भ्रांति मिटाकर सर्वदा के लिए अनंत शक्ति के अंक में सो जाने के लिए, उनकी गोद में सो जाने के लिए किसी के कोमल करों की थपथपी चाहते हैं। हाँ तो हमें अपनी दृष्टि से ही उनके लक्षणों का निर्णय करना होगा। हम अपने आदर्श, रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार ही महात्माओं का चुनाव करते आए हैं और करेंगे। किसी की दृष्टि में चैतन्य महाप्रभु हैं और अनेकों व्यक्ति स्वामी दयानंद को ही सर्वश्रेष्ठ संत मानते हैं। ये सभी महान पुरुष हैं, परंतु जब हम अपने लिए चुनते हैं तब अपनी रुचि, प्रवृत्ति और आदर्श के अनुसार ही किसी एक पर जाकर ठहर जाते हैं। परंतु अपनी मनमानी करने से ही तो हम सब माया के भयंकर चक्कर छूट नहीं सकते। अपनी मनमानी करने से ही तो हम इस माया के भयंकर चक्कर से छूट नहीं सकते। जन्म जन्म के वासनाओं की दास्ता करते इसमें जन्म जन्म से वासनाओं की दास्ता करते रहने के कारण हम वैसी ही परिस्थितियों में घुल मिल गए हैं और उसी के आदी
हो गए हैं। इसलिए जहाँ कहीं हमारी धारणा के विपरीत कोई बात मिलती है वहीं हम उससे घृणा या परहेज करने लगते हैं। हमारी नपी तुली बुद्धि का सत्य ही हमें सत्य प्रतीत होने लगता है और हम वास्तव सत्य से जो है वो वंचित रह जाते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न है। किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? प्रश्न है। तो आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि एक बात और है, कामनाओं और विषयों के कीचड़ में सड़ते सड़ते हम उब उठे हैं। पापों के, पापियों के और उनके दलदलों के पंजे में घिसते घिसते, पिसते पिसते चूर चूर हो गए हैं। पापों के, पापियों के और उनके दलदलों के पंजों में पिसते पिसते चूर चूर हो गए हैं। इनके धोखे, जाल और फरेबों से अजीज आ गए हैं। यदि फिर उन्हीं के चंगुल में फंस जाएं और फिर कहीं दुर्गति हो, तब मुक्ति और भगवान की ओर अग्रसर होने का अच्छा फल मिला। प्रश्न है। तो इससे आगे भगवान हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।